कोई किताब में होता है और मान लो कि कोई पढ़ता तो अन्य वहाँ ही कोई जैन साधु संत से लेकर के पंडित तक बोलो ये क्या है, ये कोई अधार्मिक है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कीड़े मकड़े के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, और वो भी गंदी जगह में जो उत्पन्न हो रहे हैं, वीर्य में उत्पन्न हो रहे हैं, चट्टी में उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बारे में क्या सुझाया था, पढ़ रहे क्या पढ़ा रहे, क्या है, वो पगले भी हो गया, अज्ञानी नहीं हो गया, मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। मैं ये सब क्यों सोचता हूँ, ज्यादा करके जो हमारा भारत गुलाम रहा है और अभी भी भारत में जो विकास नहीं हो पा रहा है, ये सब के बारे में सोचते 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 हैं, ये सब मैं रिसर्च करता हूँ। और जो धार्मिक लोगों को लाखों करोड़ों को देखा और देश विदेश के साहित्य जो पढ़ता हूँ और जो धार्मिक प्रोग्राम टीवी में आता है और पेपर में आता है, एक सबसे मुझे पता चलता है धार्मिक लोगों में सबसे कम महान उद्देश्य है, कम बुद्धि भी है, कम पुरुषार्थ भी है, ज्यादा संकीर्ण स्वार्थी है, हर धर्म में केवल दूसरों को नीचा दिखाना यही ज्यादा प्रबुद्ध है, दूसरे नीच है, हम श्रेष्ठ है, यही सब धार्मिक लोगों के लिए अहम शब्द की ज्यादा है, अहंकार दिखावा कर। यहाँ देखा अभी चल है सबसे गंदी चीज में जो गंदे जीव उत्पन्न होते उनका वर्णन है ना, अरे अधिकांश साधु संत माता जी इसको घृणित रूप में, इस शब्दों को घृणित रूप में देखते हैं, मानते हर धर्म में लिखा कोई परम विशेष में लाखों करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, मक्का मदीना ये वो इधर उधर जाए चल जाएंगे, भीड़ भाड़ कर लेंगे, शोर शराब कर लेंगे, दिखावा कर लेंगे, मार पीट कर लेंगे, परंतु क्या सत्य तथ्य, क्या आत्मा परमात्मा कोई रुचि भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, काम भी नहीं। अभी जैसे बार बार में आ रहा था पर्याप्त अपर्याप्त, अभी पर्याप्त अपर्याप्त के बारे में बताएंगे। इसलिए जो धर्म के जो सत्य तथ्य पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष है, वो सब लोप हो गया। पहले जो धर्म में स्नान शुचिता ये वो था ना, वो इसी दृष्टि से। अभी क्या रूढ़िवादी कर देते हैं, रूढ़िवादी कर देते हैं, कोई सत्य तथ्य नहीं। और फिर जब से हर धर्म में एक पंथ भेद हो गया ना, जैन हिंदू बौद्ध ईसाई, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही। ईर्षा द्वेष घृणा हत्या बलात्कार लूटपाट, धर्म ने ज्यादा हानि पहुंचाई है मानव समाज को। कुछ धर्म ने रूढ़िवादी संकीर्ण धर्म ने जितना कि अपना राजनीति भी नहीं है, इतने व्यापार भी नहीं है, उससे ज्यादा धर्म ने जैसे कल आप बोले थे गुरुदेव ऐसे प्रवचन करा, मैं तो पहले ऐसे ही स्थिति ज्यादा सोच समझ नहीं, बहुत अच्छा आपके भावना। मैं तो खरीद करता था और लिखता था, 32 वर्ष पहले विश्वविज्ञान लिखा। यही कह रहे मैंने एकदम शब्द ज्ञान भी नहीं, ना शब्द तक सुनना चाहते ना समझना चाहते, शब्द तक नहीं, विषय तो बहुत आगे माने बूढ़ा बूढ़ी से लेकर साधु शब्द तक बोलते हैं। ये क्या लाभ है, क्या करना, ये क्यों सुनना, ये क्यों पढ़ना, ये केवल मैंने अनुभव किया जो विज्ञान के क्षेत्र में लिखते हैं प्रोफेसर में ज्यादा रुचि है, सब में साधु संत में भी रुचि नहीं है।
साधु संत नहीं कोई पूछा। अथ पर्याप्त भेदान तत् लक्षणम गाथाद्वयनम प्रतिपादयति। देखो पहले बार बार पर्याप्त पर्याप्त है ना, तो वो संदर्भ के अनुसार आया, अभी मुख्य विषय आया है, और वो भी अभी इतना मुख्य विषय नहीं है, ये सामान्य सूत्र मात्र है। आहार शरीर इंद्रिय निश्वास उच्छ्वास भास मन मनसानम परिणयी बाबारे सुय जायोत्थेव सत्यो। आहार शरीर इंद्रिय निश्वास उच्छ्वास भास मनसानम परिणयी बाबारे सुय जायोत्थेव सत्यो। अब दो बातों के द्वारा पर्याप्ति के भेद और लक्षण कहते हैं। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन के व्यापारों में परिणमन करने की जो शक्तियां हैं वे छह की है। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन के व्यापारों में अर्थात प्रवृत्तियों में परिणमन करने की जो शक्तियां हैं उन्हीं को पर्याप्ति कहते हैं। वे छह ही है, पांच नहीं है। उनका स्वरूप इस प्रकार है। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से विशिष्ट आत्मा के औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से के प्रथम समय से लेकर उन तीनों शरीरों और छह पर्याप्तियों रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंदों को फल भाग और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। तथा जिन स्कंदों को फल रूप परिणमाया हो उनको अस्थि रूप कठोर अवयव रूप और जिनको रस रूप परिणमाया उनको रुधिर आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के प्रयोगक्षम से विशिष्ट आत्मा के जाति नाम कर्म के उदय के अनुसार योग्य देश में स्थित रूप आदि विषयों को ग्रहण करने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। उच्छ्वास निश्वास नाम कर्म का उदय होने पर आहार वर्णना रूप से ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप से परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति कहते हैं। खर नाम कर्म का उदय होने से स्वर नाम कर्म का उदय होने से भाषा वर्णना रूप से ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंदों को सत्य असत्य उभय और अनुभय भाषा रूप से परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मनोवर्गणा रूप से ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंदों को अंगोपांग नाम कर्म के उदय की सहायता से द्रव्य रूप से परिणमाने की तथा उस द्रव्य मन की सहायता से और नो इंद्रियावरण तथा वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम होने से गुण दोष का विचार और स्मरण आदि व्यापार रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन। देखा एक दिन कथन सा बोले थे ना कोई मन नहीं है, तो मैं बोला कि नहीं है, मैं तो हल्का सा बता बोला कि शास्त्र में आगे बताऊंगा। देखो यहाँ है ना, आप लोग तो याद नहीं रहता है, कहाँ बोला था इस समय तक चली थी। उन्होंने कहा था कि मन, आपने कहा कि मन तो ये कमल रूपी हृदय में। हाँ तो वो बोले कि नहीं मुझे इसमें दिक्कत है थोड़ी सी, और उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये पूरे शरीर में मन जो है पूरे जिस तरह पूरे शरीर में है उस तरह से पूरे शरीर के अंदर सब प्रदेशों में मन भी है। परंतु आपने कहा कि वो स्वयंवर और दिगंबर पक्ष में दोनों फर्क है, तो ये बात वहाँ और सितंबर में भी जो बड़े ग्रंथ में ना यही वर्णन है और उन्हें खंडन किया। मैं पढ़ा हूँ ना सितंबर का बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा, बड़े बड़े आचार्य को पढ़ाता हूँ। हाँ मैं बताऊंगा, क्यों तो मैं याद करता हूँ कि मुझे हर समय में याद हो जाता है कौन को पूछा, ये शंका करता है सब। ये कंट्रोवर्सी थोड़ा हमें भी आप थोड़ा मन वास्तव में वेयर इट इज लोकेटेड, वेदर इट इज इन द एंटायर आंध्र प्रदेश सारा में है या केवल एक पर्टिकुलर। अभी तो इतने नहीं बताऊंगा, अभी भी ये कोई पूरा वर्णन नहीं, मन का अलग वर्णन आता। जैसे अभी तक बार बार पर्याप्त अपर्याप्त शब्द आया, तो थोड़ा वर्णन आया था। अभी भी यहाँ कोई ज्यादा वर्णन नहीं है,
और बड़े बड़े ग्रंथ लगे। मैं तो ये सूचना आप लोग को करता हूँ, किसी कोई शंका हो या मुझे बोलना, मैं अभी नहीं बोलूंगा बाद में बोलूंगा तो मुझे तत्काल याद आ जाता है। ये मैं ये सूचना दे रहा हूँ आप लोग को। पर्याप्ति का आरंभ कैसे होता है और उसके पूरे होने में कितना समय लगता है, इन बातों को गोमट सार में इस प्रकार ये गोमट सारवादी में इसका मुख्य वर्णन है। इस प्रकार बतलाया है। पर्याप्तियों का आरंभ तो एक साथ होता है किंतु उनकी समाप्ति क्रम से होती है तथा प्रत्येक पर्याप्ति के पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त काल लगता है। वह अंतर मुहूर्त उत्तरोत्तर अधिक अधिक होता है किंतु सामान्य से एक अंतर मुहूर्त काल में सर्व पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। आशय यह है कि शरीर नाम कर्म का उदय होते ही जीव के अपने योग्य समस्त पर्याप्तियों का आरंभ एक साथ हो जाता है और समाप्ति पहले आहार पर्याप्ति की होती है, फिर शरीर पर्याप्ति की होती है, फिर इंद्रिय पर्याप्ति की होती है। इस तरह क्रम से समाप्ति होती है और ये सब पर्याप्तियां एक अंतर मुहूर्त में निष्पन्न हो जाती है। हाँ, कुछ बताऊंगा, अभी तो बीच में बताया। एक तो मुख्य रूप में आप लोगों का भी इतना कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो पहले के ज्ञान आप लोगों को अभी नहीं है। दूसरा, यहाँ कोई विस्तार से वर्णन नहीं है, ये भाव रूप में जैसे प्रवचन में ऐसे वर्णन है, इसलिए यहाँ सामान्य ही बताऊंगा, विशेष नहीं बताऊंगा, क्योंकि विषय बताते एकदम ज्यादा करके अधिकांश को समझ नहीं आया, क्योंकि इसका मूल में क्या होता है क्या नहीं होता है, हाँ, वो पूरा ज्ञान होना जरूरी है। तो ये सब बड़े बड़े ग्रंथ में बहुत विस्तार से और ज्यादा करके यही विषय में ज्यादा करके पढ़ाता हूँ। इसलिए मान लो कि यहाँ कोई विषय समझ नहीं आया तो इसलिए मैं बताता हूँ, आप लोग को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम आप लोग को तो नया विषय है और इसके पहले का भी इतना कोई किसी को ज्ञान नहीं है। आप लोग को ना पढ़े ना मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ। तो ये है, देखो ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है जो लगभग अन्य धर्म में नहीं है और जैन धर्म के भी सब ग्रंथ में नहीं है, ये सिद्धांत ग्रंथ में है। और सिद्धांत ग्रंथ प्राय कर कोई पढ़ते नहीं है, जानते तक नहीं, नाम तक नहीं जानते। ज्यादा ज्यादा हल्का सा अच्छे ढाला भक्तांबर तत्व सूत्र रीडिंग कर लेते हैं, कथा कहानी ऐसे, ये कारण। दूसरा, ये हल्का सा केवल विज्ञान में पढ़ा जाता है, अन्य किसी विषय में पढ़ा नहीं जाता है। विज्ञान में हल्का, परंतु ऐसे नहीं, इतना क्रमबद्ध है, ऐसे व्यवस्थित अभी भी विज्ञान में नहीं है, किसी भी विज्ञान में नहीं है। इसलिए ये समझना और ज्यादा कठिन होगा आप लोग के लिए। हाँ, इसलिए कठिन होने पर भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे समझ में आएगा और यहाँ भी कोई विस्तार से वर्णन नहीं है। देखा कैसे, पहले मैं प्रस्तावन रूप में बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मूल विषय यही, मैं ऐसे ही विषय पढ़ाता हूँ। अभी जैसे 10-15 दिन से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं लगभग 25 वर्ष ऐसे ही विषय पढ़ा है। अभी केवल अभी इन लोगों को जो पढ़ाता हूँ, अभी तक पढ़ा प्राथमिक ज्ञान दिया, इन लोग को अति प्राथमिक ज्ञान दिया हूँ, अति प्राथमिक। मान लो कि मैं 1000 भी कक्षा पढ़ाता हूँ, इन लोग का 7-8 कक्षा का विषय पढ़ाया हूँ, तो ज्यादा नहीं। इसमें भी मुझे मजा आता है और इस सब से मुझे सब विषय पता चलता है, पूरा ब्रह्मांड का कोई भी विषय हो, महावैज्ञानिक हो, वो विज्ञान के भी प्राणी विज्ञान के महावैज्ञानिक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के महावैज्ञानिक हो, उनके आगे में निकल जाओ। तो ये और पहले के विषय से भी और ज्यादा रहस्यपूर्ण विषय अभी जो आया उससे भी ज्यादा कठिन विषय है, सूक्ष्म विषय। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं, वैज्ञानिक क्षेत्र में वाले को तो बहुत रुचि आती है। मैं तो कल पूछा था इन लोग को
मैं तो पहले से जानता हूँ, कम से कम मैं 28 वर्ष से वैज्ञानिक को पढ़ा रहा हूँ, 28 से भी ज्यादा हो गया। वैज्ञानिक का प्रोफेसर दिगंबर सितंबर हिंदू सब, तो मेरा अनुभव है, दीर्घ अनुभव। और कुछ साधु में तो है, हमारे संग भी कुछ साधु है, जैसे पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, कुछ माता जी, अन्य संघ के भी है, बिलाद सागर जी, ये सबको मैंने पढ़ा ना। ऐसे कुछ साधु में तो है, रुचि भी है, ज्ञान भी है, रुचि लेते हैं, परंतु अधिकांश साधु में भी रुचि भी नहीं है, अनुभव क्या रुचि भी नहीं। गृहस्थ में तो एकदम नहीं, एकदम रुचि भी नहीं, क्षमता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है अनुभव कर लिया। बड़े बड़े नगर में थोड़ा बहुत 3 जगह में योग्यता है, जो आप लोग को बताया, उधर समन्वाड़ी, वहाँ और दूर दूर के गाँव का तो जैन लेक्चर प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर है, और हिंदू भी, फिर मुजफ्फरनगर। परंतु अभी अनुभव में आ रहा है उदयपुर फर्स्ट नंबर है, मेरा खुद का अनुभव। अभी जितना उदयपुर में ज्ञान प्रति रुचि है, वो भी एक समता और जिज्ञास रूप में, अन्य जगह में जो है पंथ मत को लेकर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे नीचा दिखाना, ये करना वो करना। अभी मुजफ्फरनगर में भी नहीं है। खुद अभी मेरी शिष्याएं आई थी हल्दी घाटी में, क्या बोल रही थी? अरे बोले वो तो अपने आप को ऐसा समझ रही थी, बोले हमने ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न हुए, गुरुदेव बोले इधर का जो कल्चर देखा उन्होंने, बोले हम लोगों का कैसा भाग्य है, बोले हम लोग यूपी जैसे स्थान में उत्पन्न हुए, इधर कितने अच्छे लोग हैं, बोले उधर तो बहुत उग्र लोग हैं और हिंसक लोग हैं, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा फिर उतारू हो जाता है, और ऐसा इसमें है। अभी उत्तम तो मेवाड़ बागड़ो, उसमें उदयपुर, हर दृष्टि से आहार देना, नम्रता, शालीनता, जिज्ञासु भी, पढ़ना पढ़ाना, ये बहुत। अभी तक जो आप लोगों ने जीवों के बारे में पढ़ा, केवल इतना ही पढ़ ले, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, ये छोरी बहुत सुंदर है, जैसे गाना गा रहा है ये छोरा बहुत कुरूप है, ये नाटा है, ये लंबा है, इतना ही आप लोग अभी पढ़े हैं। अभी उससे और आगे ये क्यों ऐसे बना ये अभी जैसे बार बार आया ना, लब्ध पर्याप्त, कल जैसे में हल्का से बताया था, पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त, क्यों वाई वाट में अभी चल रहा है अभी वो भी वाई वाट क्यों इससे। इसलिए आप लोग को दिमाग को बहुत ये करना पड़ेगा, तो भी इतना पूरा नहीं समझ आएगा। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था, घबराओ मत नहीं, आप लोग के शब्द ज्ञान भी आप लोग के लिए बहुत कठिन है। शब्द ज्ञान भी आप लोग को होना अभी सरल नहीं, विषय ज्ञान तो और बहुत ज्यादा कठिन है। जैसे सामान्य लब्ध पर्याप्त का शाब्दिक अर्थ कितने लोग को मालूम है? आप लोग को पहले कितना मालूम था? नहीं मालूम देखो, तो भी मैं आप लोग के दुग्ध भाषा में और उदाहरण से बताऊंगा। हाँ, मेरी भाषा, मेरे उदाहरण तो हो गया टाइट फीस हो जाएगा सही बात। पहले कल जैसे उदाहरण दिया था, मैं पहले कुछ हल्का सा उदाहरण देता हूं, और जो है आप लोग को आनंद आ रहा है तो मुझे भी आ रहा है मुझे तो पहले से आता है, परंतु अब लोग कठिन विषय में अभी प्रोफेसर प्रभात को बोला था फोन में कि लोग आनंद आ रहा है, गुरुदेव भाई आप वंचित है, ऐसे बोले थे, कल परसों आया था। पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त, पहले यहाँ सामान्य रूप में अभी क्या चल रहा है, पर्याप्ति भेदांत लक्षण गाथा द्वयन प्रतिपादन। अभी पर्याप्त को बता रहे हैं, पर्याप्त को बताने के बाद उसके एंटी अपर्याप्त समझ आ जाएगा, फिर लब्ध पर्याप्त भी कुछ समझ आ जाएगा। पहले सामान्यतः सामान्य भाषा में आप लोग को बोलो पर्याप्त भोजन, तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, बस ये है ना, यहाँ से इतना हल्की भाषा में लो आप लोग की भाषा में। तो जो शरीर, और यहाँ जो बताएगा शरीर
आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन। देखा, और ऐसे कुछ विषय बताता। सामान्य लोग को ज्यादातर क्या है, शरीर के बारे में हल्का से जानते हैं, उससे आगे थोड़ा बहुत नाम जान लेते हैं इंद्रियों का, क्योंकि इसे काम लेते हैं, देखते हैं, ये करते हैं। मन के लिए भी ज्यादा नहीं जानते। शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। कई जानते हैं, जैसे कीड़ा भी जीवित रहने के लिए वो कोशिश करता कि नहीं, तो इसलिए शरीर है तो खाएंगे, पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सर्दी गर्मी, इसलिए शरीर का तो अनुभव कर लेते हैं। इंद्रियों का थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, भोग करते हैं, हाँ, जो से टेस्ट लेते हैं। इसलिए मन के ऊपर ज्यादा कोई ज्ञान नहीं। अभी वैज्ञानिक तक को, मनोविज्ञान तक को भी ज्ञान नहीं है, पैरासाइकोलॉजी तक का पूरा सही ज्ञान नहीं। और यहां तक कि मैंने अनुभव किया, धारवाड़ विश्वविद्यालय के कलघटी की है, उनकी एक इंग्लिश किताब इतनी बड़ी मैंने पढ़ी थी, उसमें वो एक इंद्रियों को मन लिख लिया। परंतु मैं उनको बुलाया था, क्योंकि वहाँ के स्वयं जो वैज्ञानिक लोग को पढ़ने के लिए आते थे, स्टूडेंट आते थे, इसलिए, परंतु वो विदेश गए हुए थे। और जैसे कथा साहब भी उधर प्रश्न करते, कोई ये नहीं, क्या आप लोग को भी जानते क्या मन के बारे में? कुछ भी नहीं जानते। इतने बोल देते, मेरा मन खराब है, उसका मन खराब है। थोड़ी जानते क्या स्वरूप क्या है, कहा वो कैसे बना, क्या है, थोड़ी जानते। इतना तो नहीं जानते। फिर ये कैसे बनता वो कौन जाने। जैसे मोबाइल भी यूज कर लेते हैं, टीवी भी यूज कर लेते हैं, अनपढ़ भी, गंवार भी, आदिवासी महिला भी, ये क्या कैसे सिद्धांत काम करने को जानते हैं क्या? तो अभी ये कैसे, पहले मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, हल्का हल्का उदाहरण। कल किसका दिया था? घड़ा का उदाहरण दिया था, घड़ा का। अभी मैं दूसरा देता हूँ। पहले स्थूल उदाहरण दूंगा, जैसे पर्याप्त भोजन या पर्याप्त कोई चीज, ऐसे बोलते हैं, माने जो होना चाहिए, जो आवश्यकता वो उतना उपकरण है, ये पर्याप्त है। अपर्याप्त मैंने, हाँ अपर्याप्त है, अभी ये काम के लिए ये चीज अभी अपर्याप्त है, माने जितनी आवश्यकता उतनी नहीं है। और जैसे बोलते यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ उपलब्ध मैंने वो खाया। ऐसे तीन शब्द हल्का हल्का ऊपर से समझो। अभी मैं जैसे घड़ा का उदाहरण दिया था, अभी घड़ा बना रहे हैं, अभी बनने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो अभी अपर्याप्त अवस्था में है, परंतु आगे जाकर घड़ा बन जाएगा तो पर्याप्त होगा। परंतु कुछ घड़ा मैंने बहुत जगह में देखा, बीच में फूट जाता, टूट जाता है, बहुत जगह में देखा। वो घड़ा बनता ही नहीं है, उसके पहले कोई कारण से है ये। ऐसे जब वो पर्याप्त बनेगी, पर्याप्त माने ये आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन। देखो 6 कंपोनेंट हो गए। हाँ, ये जो अभी यथा योग्य, जो जिस जीव में जितने पर्याप्त है, सब में तो सब नहीं है, वो पूरी हो जाएगी तो पर्याप्त है। और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, ऐसी चर्चा हुई, परंतु मैं उसको इसमें जोड़ता हूं। जैसे कुछ फूल है, फूल से विकास होते होते वो फल बन जाएगा। अभी वो फूल की प्रक्रिया चल रही है, अभी फल नहीं बना, परंतु फल बनेगा। तो क्या अभी अपर्याप्त अवस्था में, परंतु कुछ ऐसे हैं वो फूल तो होते ही, फल बनते ही नहीं। बहुत फूल ऐसे हैं, जैसे ये भी है, बहुत फूल है जो उसमें फल बनता ही नहीं है। मैंने एकदम फल नहीं बनेगा तो मान लीजिए अपर्याप्त या लब्ध अपर्याप्त। और अभी
बनने की प्रक्रिया चालू है, आगे पूरी हुई नहीं, ये अपर्याप्त, और बनने के बाद पर्याप्त, कंप्लीट होने पर कंप्लीट होने पर पर्याप्त। और कुछ और स्थूल उदाहरण देता हूँ, ये रियल उदाहरण नहीं है, रियल उदाहरण नहीं है, क्योंकि आप लोग को सूक्ष्म विषय को जानते ही नहीं है, फिर वो क्या बताऊंगा। जैसे कोई देशाभिभाषी की समस्या है, जिनको मातृभाषा भी नहीं आती है, हाँ, उसको इंग्लिश पढ़ाते तो क्या समझते, कुछ समझते नहीं, हवा में उन सब उनका ज्ञान हवा ही चलता है पहले बहुत वर्ष तक। और दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते बीच में ही, वो कक्षा के बीच में ही निकल जाते हैं। हाँ, जैसे 8वीं पढ़ रहे हैं, 8वीं पूरी परीक्षा भी नहीं देंगे, वो चल जाएंगे, और वो 8वीं पूरी हो गई, ये और किसमें योग्यता ही नहीं। ऐसे ये शरीर से लेकर सब में होता है, जिनमें इतनी पर्याप्तियां होती है, वो जाकर के संगी बनता है, संगी जीव जो पहले आया, नहीं तो जथाजुग वो होता है, जो आगे धीरे धीरे आएगा, मैं बताऊंगा, सब में सब नहीं होता है। तो अभी मैं अलग रूप में फिर बताता हूं, आप लोग को कि पढ़ाई नहीं हूं ये विषय। 23 वर्गना है, उसके ऊपर भी मेरी बड़ी बड़ी किताबें, ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान, वो वर्गनाएं अलग अलग शरीर, ये सबके लिए अलग अलग वर्गनाएं होती है, उन वर्गनाओं से वो बनता है। सबसे मन के लिए अलग वर्गना, शरीर के लिए अलग वर्गना, सब वर्गना से नहीं बनती है। तो वो वर्गना अलग होने के कारण इसका काम भी अलग होता है। जैसे मान लो, यही मैं पेन ही ले लेता हूं, पेन के जितने यहां जो इसके पार्ट से है, एक धातु से बने क्या? अलग अलग धातु है ना, देखो ये अलग धातु, ये अलग धातु। तो इसी प्रकार जो हमारा शरीर जो बना, शरीर में जो यहां से लेकर यहां तक एक प्रकार वर्गनांश नहीं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म विषय है। ये कछल साहब वगैरह को ये विषय पढ़ाया हूँ, हमारे पहले साधु को पढ़ाया हूँ, 23 वर्गना। तो वो वर्गना तदनुकूल जब ब्रह्मांड से वो बनते हैं, तो उससे वो निर्माण होता है। जैसे ये है, घड़ी है, ये है, ऐसे। ये सामान्य आप लोग को वर्णन कर लिया भी, अभी टीका से बता रहा हूं। आप पहले भी 1-2 बार पूछे थे पर्याप्त पर्याप्त, तो मैं नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम है आगे आने वाला है। जैसे ए विषय पढ़ा है, ए फॉर एप्पल पढ़ा है, तो वो थोड़े क्या ए पढ़ा तो उसके फिजिक्स केमिस्ट्री सब थोड़े पढ़ा जाता है नहीं पढ़ा जाता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, निश्वास, उश्वास, भाषा, मनसाम, व्यापारेषु ग्रहण प्रवृत्तिषु परिणतयः परिणतिः परिणमनम वाक्ताः पर्याप्तयः। आहार, शरीर, इंद्रिय, पहले मैं पढ़ लिया, उसको संधि विच्छेद कर पढ़ रहा हूं। संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो भी देख लो एक साथ में। आप लोग को भाषा विज्ञान से लेकर के प्राणी विज्ञान, कर्म सिद्धांत का संक्षिप्त पढ़ा रहा हूं। आहार, शरीर, इंद्रिय, निश्वास, उश्वास, भाषा, मनसाम, ये इस ब्रह्मांड के जितने जो संसारी प्राणी है, इस सब में इतने ही होते हैं। प्रकरण प्राप्त का वो ज्ञान दर्शन सुख विजय नहीं, जो संसारी जीव के जो शरीर आदि है, केवल इतने ही होते हैं। व्यापार सु, व्यापार माने सामान्य लोग व्यापार में क्या बिजनेस मानेंगे, यहाँ व्यापार माने आध्यात्मिक प्रवृत्ति माने कभी नहीं, केवल प्रवृत्ति। ग्रहण प्रवृत्तिषु परिणतयः
देखो ग्रहण प्रवृत्ति जो ग्रहण करेंगे 23 वर्गण है। परिणतः यदि आप लोगों को विस्तार से जानना है सामान्य रूप में लिख लो, ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा। परिणतः ये वर्गण के ऊपर, और अन्य जो पढ़ना है वो जो जीव विज्ञान संबंधी किताबें है वो। परिणति ही परिणमन वार्ता पर्याप्त है। जाओ यहाँ सत्यो सत्य समर्थया सदैव। इसके पहले शक्ति होती है, उस अंतर की शक्ति होती है, वो शक्ति के कारण ये कार्य होते हैं। सत्यो सत्य समर्थता सदैव, वो 6 ही होते हैं, किसके कम किसके ज्यादा रूप में। एवकारात न च पंच सप्त च, एव का जो दिया गया पंच एव माने इतना ही है, इससे अधिक भी नहीं इससे कम भी नहीं। भले सूक्ष्म निगोदय से लेकर के देव तक में क्यों नहीं हो, सब इतना ही होंगे मुख्य रूप में। अत्र औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर नाम कर्मोदय प्रथम समय आदि कृत्वा तत्शरीर त्रय सट पर्याप्ति पर्याय परिणमन योग्य पुद्गल स्कंदान खलरस भागेन परिणमितुं पर्याप्तानं कर्मोदय आवष्टंभ प्रसूतात्मनः शक्ति निष्पत्ति आहार पर्याप्ति। अभी एक खलरस भाग बताया गया, इसको थोड़ा बताता हूं हल्का सा। जैसे पेड़ में फल और फूल और वो रस ये अलग है, और उसमें लकड़ी और वो जो गुठली ये अलग है। इसी प्रकार मनुष्य में खून, थूक, लार, पेशाब ये अलग है। हड्डी, नाखून, विशेष हड्डी ये अलग है। जो कठोर भाग है वो खर भाग है, जो तरल भाग है वो रस भाग है, ये सामान्य है। दूसरा जैसे दूध है, दूध सामान्यतः लिक्विड है, परंतु ये लिक्विड से ज्यादा खल भाग बनता है, हड्डी बनती है हड्डी। इसी प्रकार जो रजवीर्य है, वीर्य से ज्यादा करके पुरुषत्व माने कठोर गुण आते हैं, और रजस से जैसे कोमल गुण आते हैं। इसी प्रकार जो कर्म वर्गणाएं खींच करके आती है, वो वर्गणाएं जो जीव की शक्ति होती है, कैसे होती है, जो पहले आप लोग को उदाहरण दिया हूं वो याद करो। जैसे भ्रूण का और वृक्ष का, वो जिस प्रकार आगे जाके परिणमन करते करते अथवा हम भोजन करते हैं, वो कुछ हड्डी रूप में, कुछ रस रूप में, ऐसा अलग अलग कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार ये 23 वर्गणाएं यथा योग्य उनमें से जो वर्गणा आती है, वो वर्गणा क्या होती है, जो जीव में जो शक्ति होती है, वो शक्ति के कारण उसमें रस भाग और खल भाग बनता है। इतना सूक्ष्म अभी विज्ञान में भी नहीं है, थोड़ा है। मतलब जीव में जो शक्ति होती है, हाँ, वो शक्ति मतलब उस जीव के अंदर उसको विरासत में मिलती है शक्ति? नहीं, जो पहले बताया ना कर्म सिद्धांत, विरासत नहीं, मतलब उसके पास कहाँ चाहिए वो जो कर्म सिद्धांत है। इसलिए मैं बोला ना, ये मूल रूप में यहाँ पूरा आगे पीछे का नहीं है। वो तो पहले कर्म सिद्धांत है, जो पहले से कर्म उससे बंधा हुआ द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म के भाव कर्म है। उसके बाद
तो मतलब वो आपका मतलब यहाँ से वो तेजस वर्गना से तो नहीं है ना, तेजस वर्गना नहीं, कर्मान वर्गना नहीं है, कर्मण शरीर, हाँ कर्मण शरीर, हाँ वो कर्मण शरीर है ना, हाँ वो कर्मण शरीर में भी वो एनर्जी होती है, हाँ हाँ हाँ, तो क्या वो विषय मैं अभी भी इसलिए प्रस्ताव में बोल रहा हूँ, वो सब आप लोग जितने बैठे हुए अभी भी बोला ना, इतना विश्व विषय किसको भी ज्ञान नहीं है, किसी को, हाँ तो नहीं, इसलिए अभी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को हतोत्साहित नहीं करने के लिए, आप लोग को स्थिरता लाने के लिए कि नहीं ये इतना गहन विषय आगे पीछे का भी विषय नहीं है ये, इसलिए मान लो कोई समझ नहीं आता है तो धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि ये प्रकरण जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैं उदाहरण दिया, ये व्यापारियों को क्या मालूम है कपड़ा कैसे बनता है, अनाज क्या बनता है, टीवी क्या बनता है, अभी लगभग ऐसे काम चल रहा है। जैसे शोरूम में फॉर एग्जाम्पल टीवी के शोरूम है, गाड़ी के शोरूम, वह सब उपकरण आ जाते हैं, फिर फिट करके बैठने लगते हैं। तो यहाँ अभी जो चल रहा है एक प्रकार शोरूम है, उपकरण उसके पहले से बनता है, कहाँ 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 आगे पीछे से होगा। हाँ कर्म सिद्ध जो कर्म पहले से है उसकी शक्ति से, हाँ उसकी शक्ति से, हाँ ये 6 प्रकार की जो पर्याप्ति बनती है, हाँ उसकी शक्ति से, फिर जो पहले तो आप लोग तत्पर सूत्र में द्रव्य संग्रह पढ़ा हूँ, जो योग होता है, योग से कंपन से फिर कर्म बने खींच करके आती है, फिर जो कर्म बंद होता है वो वहाँ वो जैसे अभी स्थूल रूप में बताता हूँ, अभी जैसे मैं बताया ये तुमकुर कि घर घर में ये घड़ी बनती है, वहाँ क्या HMT की फैक्ट्री भी है, हाँ घड़ी, हाँ बहुत दिन के बाद आए, मैं तो कोई मुझे बोल रहे थे कि आप लोगों तो पढ़ते हैं साध्या में आओगे आपकी बहुत रुचि है ना, आप बहुत दिन के बाद आए, अच्छा दर्द घूमना बहुत हो गया, कोई मजा है कोई वो भी अभी ये भी है ना, शादी भी अभी हो गई, बहुत आपने कहा आप लोगों ने देखा है वो क्या वहाँ आवाज आती है, तो इसलिए यहाँ आया हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। ठीक है क्या हुआ? पद्म प्रभु भगवान विराजमान किए, उनको दूध चढ़ाया और फिर यूँ टोकने लगा, टोकते यहाँ हो रहा। कुछ उपचार कर रहे हो बाबा? कुछ उपचार कर रहे हैं? उन्हें बस मंदिर जाता हूँ, कल परसों से सेवा ही नहीं, परसों ऐसे करना, ये महानारायण तेल मालिश करना, महानारायण तेल। महाराज रे हम मैं सबको, मैं ऐसे दूरी बात के साथ नहीं हूँ, आप अभिनय में से थोड़े बैठ दो, आपकी समस्या है। हाँ हाँ नहीं, जो अभिनय से बनते उनके लिए तो आपकी समस्या है, हाँ ऐसे तो नहीं। हाँ बैठे ब्रह्मचारी जी गौर से देख रहे आपके सामने बच्चे हैं, जो हमारी हालत होगी, हमको कुर्सी बैठना पड़ता है, आपके सामने हम तो बच्चे आपके सामने कुर्सी पे क्या बैठना? नहीं वो तो सही है, आप लोग का विनय ऐसे ही होना चाहिए, परंतु मेरे तरफ से भी हाँ हम जानते ना अभिनय भाव के विनय भाव वो तो अपवाद में। वो कैसे है, जो पहले जो आपकी जिज्ञासा है, यहाँ अभी जो चल रहा है और आगे पीछे का विषय नहीं, यहाँ बीच का विषय चल रहा है। कैसे, जैसे घड़ी बंदी में देखा महिलाएं बच्चा भी बनाई थी, वो सब उपकरण तो बनता फैक्ट्री में, अब वो ले आते हैं संबल कर रहे हैं खाली ऐसे ही अभी चल रहा है। तो जो पहले यहाँ जो आया ना ये जो शक्ति बने, जो पहले मान लो कोई अभी गर्भ में कोई जीव आया, मान लो कि मनुष्य आया, तो जो गर्भ में आया
रजबीज के संयोग होने के बाद वो जो जीव आया वो कर्म लेकर आया कि नहीं, दो शरीर लेकर के आया। तो वो जो शरीर उसके कर्मानु शरीर है, वो कर्मानु शरीर में शक्ति है कि नहीं, द्रव्य कर्म जिसके बोलते हैं। द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, जो आप लोगों को वहां सेक्टर नंबर 11 में भी बताया था। हाँ, जैसे बीज से अंकुर होता है तो कैसे होता है, तो वो जैसे बीज भी है, बीज अंकुर होता है तो वो ये वहां भी बताया था। अंकुर होता है तो केवल पानी, मृदा, जल इससे थोड़े, ये बाह्य कारण है, मेन कारण तो उस बीज में ही है। तो मान लो को बीज में शक्ति नहीं है, जैसे मैं वहां उदाहरण दिया कि एक समान जमीन है, एक समान खाद, पानी, सूर्य किरण है, परंतु अलग अलग बीज का अलग अलग अंकुर बनते हैं, पेड़ बनते हैं। तो यहाँ शक्ति मैंने तो पहले से संचित शक्ति है उसकी। हाँ, गूंगे व्यक्ति को इस संदर्भ में अपन क्या बोलेंगे? हाँ, कि भाषा वर्णना पूरी नहीं हुई तो पर्याप्त। किसको वो बताऊंगा, अभी आएगा, अभी आ रहा है, अभी तो प्रारंभ है, अभी प्रारंभ है, अभी बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक बात, समझ वाली बात। हाँ समझ में आ गई। हाँ, कर्मोदय, देखो यहाँ है ना, पर्याप्त में कर्मो उदय आवष्टम्य प्रभृत आत्मान, कर्म से जो युक्त संसारी जो ने, इसमें पहले ही बोला, ये सब वर्णन निगोदिया से लेकर के देव तक का जो वर्णन है, सबका वर्णन, कॉमन वर्णन, सब संपूर्ण संसार जीवों का। शक्ति, निष्पत्ति, आहार, पर्याप्ति, ये जो शरीर, जो यथायोग्य जो शरीर है, हाँ, कौन से शरीर, औदारिक, वैक्रिक, आहार शरीर, तीन प्रकार जो शरीर है, औदारिक, वैक्रिक, आहार शरीर, नाम कर्मोदय प्रथम समय आदिम कृपा, जो जहाँ विग्रह गति से जीव आकर के जन्म लिया, ना, उस समय पहला समय से लेकर तत्शरीर त्रय सठ पर्याप्ति परिणमन योग्य उद्गल स्कंदान, उसके जो शरीर त्रय, तीन शरीर और सठ पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति, परिणमन योग्य पुद्गल स्कंदान, जो पुद्गल स्कंद जो 23 वर्गणा में यथा योग्य जो वर्गणा, खलरस भागेन परिणमय तुम, जैसा भी उदाहरण दिया था, दूध पीने पर वो अलग अलग कन्वर्ट होता है, दूध जाकर के कुछ रस रूप में, कुछ चर्बी रूप में, कुछ मांस रूप में, और अधिकांश भाग हड्डी रूप में। दूध तो समान रूप में एक, परंतु परिणमन अलग अलग होता है। बीज समान तो एक प्रकार, परंतु आगे जाके परिणमन, हाँ, फल से लेकर के हड्डी तक, ये उसकी ये जो सेलुलोज लकड़ी तक का होता है, परंतु ये शक्ति कहाँ है, उस बीज में, बीज में है, और वो वातावरण को प्राप्त करके वो विकास करता है। पुद्गल स्कंदान खलरस भागेन परिणमयितुम पर्याप्तानाम कर्मोदय आवष्टम्य प्रभृत आत्मान शक्ति निष्पत्ति आहार पर्याप्ति। यहाँ एक बता दे तो फिर धीरे धीरे आप लोग पता चलेगा। जैसे मान लो कि कोई मनुष्य गर्भ में आया, मान लो कि 10 बजे आया, तो अंतर मुहूर्त में उसकी सपर्याप्तियां पूर्ण हो जाएगी। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, जैसे गर्भपात हुआ तो क्या ये अपर्याप्ति है? नहीं, वो जब रजबीज मिलते हैं और जीव आकर उत्पन्न होता है तो केवल अंतर मुहूर्त में शक्ति की उत्पत्ति। यहाँ वो आगे जाकर शरीर के अब ये बने के बाद में 9.5 महीना में ये सब के नामकरण तो उसके उस वक्त सब आ जाते हैं उसी में, उस नामकरण के हिसाब से। हाँ, पर्याप्ति यहाँ मानी शक्ति की यहाँ कोई अभाव नहीं है। शक्ति की उत्पत्ति, वो अवयवों के लिए शक्ति की उत्पत्ति। जैसे विज्ञान के अनुसार डीएनए में वो शक्ति रहती कि नहीं, कि इससे वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा,
हाँ, ऐसे है यहाँ। मतलब उसमें शक्ति, उसमें 6 अवयव की बनने की पर्याप्ति की शक्ति उसमें आ जाती है। हाँ, तब जाकर वो बनते बाद में पर उसके अंदर उसके गुण उसमें आ जाते हैं। हाँ 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 हाँ। इसलिए आपने बोला ना, ये अन्य कहाँ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत विज्ञान में है। हाँ, तो ये इसलिए ये बहुत गहन सूक्ष्म विषय है। जैसे पहले भी उदाहरण दिया था, बीज जब तक परिपक्व नहीं होगा, जैसे एकदम कच्चा बीज है, उसको सुखा करके रख लो, फिर जब भूमि में भी उसको बो, उसमें उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? उसमें शक्ति उत्पत्ति नहीं हुई। ये पहले कई बार बताओ, पहले का ज्ञान यहाँ जोड़ो। हाँ, क्योंकि यहाँ बीज का विषय है। जैसे यहाँ मान लो कि यहाँ जैसे दुकान में मान लो कि घड़ी बेचने हैं या टीवी, वो शोरूम है ना, वो उपकरण को जोड़ करके यहाँ आगे वो सब का जो पहले का काम यहाँ नहीं है, वो पहले का काम सब यहाँ जोड़ना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत ये वो सब यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा। पर्याप्ति के लिए जो शक्ति चाहिए वो तब तक उसमें नहीं आएगी। हाँ, पर्याप्ति के लिए जो शक्ति चाहिए बीज रूप में, हाँ, तो कच्चा बीज है तो पर्याप्ति रूप जो शक्ति चाहिए वो उसमें नहीं आई है, इसलिए वो बीज अंकुर नहीं होगा। और ये उदाहरण है, ये सही नहीं है। हाँ, मैं बार बार उदाहरण बोल रहा हूँ, ये उदाहरण है, ये आप लोगों को समझाने के, क्योंकि आप लोग को इतना सूक्ष्म कर्म सिद्धांत आलोक गणित वगैरह नहीं जानते हो, इसलिए ये उदाहरण देना पड़ता है। हाँ, क्योंकि that seed is not physically mature, हाँ, वो physically mature नहीं हुआ है, इसलिए उसके अंदर वो उसको वापस रीजर्मिनेट होने की कैपेसिटी उसमें नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही ये नहीं, ऐसे ही यहाँ। यही उदाहरण मत मानो, जैसे सबका सास बहू की कहानी, इधर उधर की कहानी, राम रावण की कहानी नहीं है। ऐसी कहानी नहीं, ऐसे विषय नहीं है। तथा परिणत पुद्गल स्कंदानम खल भागम अस्त्यादि स्थिर अवयव रूपेण रसभागम रुधिरादि द्रव्य अवय रूपेण च परिणमयितुम शक्ति निष्पत्ति शरीर पर्याप्ति ही। अभी जो पहले उदाहरण दिया था वही वो ज्ञान यहाँ जोड़ दो। हाँ, फिर शरीर पर्याप्ति क्या? वो जो आत्मा परमाणु और सब मिल करके उसमें खल भाग माने अस्थि, अस्थि जैसे मजबूत जो अवयव शरीर है वो बनते हैं, और रस माने जो अभी बताया था वो बनते हैं। इसको क्या बोला जाता है? ये शरीर पर्याप्त है। ये कब होता है? राजा वीर्य मिलने के बाद अंतर्मूर्त में सब हो जाता है। समझ में आ रहा आप लोग को? और रस भाग, इससे शरीर बनता है, शरीर पर्याप्त बोला। हाँ हाँ, खल भाग और रस भाग, हाँ, ये बनते इससे शरीर की उत्पत्ति। हाँ, माने नहीं, शरीर को उत्पत्ति की शक्ति बनती है, शरीर में बनता है, शरीर की उत्पत्ति। हाँ, उत्पत्ति योग्य जो जैसे जो थोड़ा बहुत डीएनए आरएनए के बारे में पढ़े होंगे ना, थोड़ा ये जल्दी समझ पाएंगे। समझ लो आपकी बात बराबर। और विज्ञान में भी इतना अभी सिद्ध नहीं हो पाया है। और जो कर्म सिद्धांत को पहले जैसे मैं आप लोग को पढ़ाया अभी, वो थोड़ा यदि आप लोग को याद करके जोड़ पा रहे हो तो समझ पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। मैं पहले ही बोल दिया हूँ। यदि आप लोग को याद नहीं तो वो तो मैं बताऊंगा नहीं, वो तो फिर बताने फिर 3-4 महीने चलेगा एक एक को बताने। तो वो सब यहाँ जोड़ो, शरीर पर्याप्ति। जैसे डीएनए आरएनए में रहता कि नहीं? हाँ, उसमें ब्लूप्रिंट में रहता है। ये आगे जाके क्या बनेगा, बाल बनेगा, हड्डी बनेगा, सर्व बनेगा, ये बनेगा, है ना? ये है, कितना सूक्ष्म है। माने डीएनए आरएनए भी यहाँ तक पहुंचा नहीं है, अभी आधुनिक विज्ञान भी नहीं पहुंचा। अभी विज्ञान को मालूम नहीं कि डीएनए में क्यों होता है, ये सत्य कहाँ से आई, ये कनेक्ट नहीं। तो ये जैसे अभी मैं पहले आप लोग को बताया था
जैसे दूध है, दूध होने पर भी, लिक्विड होने पर भी दूध से ज्यादा खट्टी, क्यों? उसमें ऐसे कैल्शियम गुण है। तो इसी प्रकार जो कर्म वर्गना वहां जाकर के वो ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है, वो कर्म, जिससे आगे जाकर के वो शरीर से लेकर के मन बनता है। पूरा जो जीवन में क्या होगा, हाँ, ये अंतर मुहूर्त में ही वहां बन जाता है। भले पेड़ हो, जैसे पहले आया 2 इंद्र 3 इंद्र 4 इंद्र 5 इंद्र तक पूरा अंतर मुहूर्त में सब होता है। में सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर एकदम, हाँ एकदम, हाँ हाँ, ऐसे देखो कितना सुसुम, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आता कोई बात नहीं, इतना आना अपनी संभव नहीं है आप लोगों को। समझ में आया। हाँ, ये 6 प्राप्ति है, पर्याप्ति है, हाँ, वो सर्वत्र एक साथ सभी पर्याप्ति मतलब बढ़ती है। और जो अंतर्मूर्त का जो समय है, एक समय से लगा करके मूर्त के एक समय पहले जितना नहीं, अभी पूरा हुआ नहीं, अभी तो एक ही प्रारंभ हुआ, आगे तो अभी ज्ञान नहीं पूरा। अभी पहले पूरा सुन लो, पहले तो पहले एक को प्राथमिक को पहले सही रूप में समझो, फिर आगे समझने में आए। शरीर पर्याप्ति है, आवरण वीर्यांतराय शोभ सब विजृंभित आत्मन योग्य देश अवस्थित रूपादि विषय ग्रहण व्यापार शक्ति निष्पत्ति जाति नाम कर्मोदय जनित इंद्रिय पर्याप्ति ही पहले किसकी होती है? शरीर की। क्योंकि ये सब किसके आधार पर रहेंगे? पहला ग्रहण, ग्रहण क्या? आहार माने, यहाँ आहार माने खाना नहीं, जैसे सामान लोग को आहार माने के लोग खाना मान लेते हैं, नहीं है। यहाँ आहार माने उन शक्तियों को संचय करना, इकट्ठा करना। फिर ये जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुम्हार पहले क्या करता है? मिट्टी को चाक पर रखता है, तो रखा मान लो कि ये आहार, फिर उससे फिर वो घड़ा बनाता है, ये शरीर, फिर उसमें चित्र बनाता है, आकार बनाता है, ये अलग अलग फिर आगे बनता जाता है। या दूसरा उदाहरण लो, क्योंकि अभी ज्यादा उदाहरण ही समझ आएगा, सुनो तो धीरे धीरे समझ आएगा। अभी उदाहरण पहले समझो केवल। जैसे एक चित्रकार है, वो पहले क्या करता है? विभिन्न प्रकार कलर और ये क्या, ये मान लो कि आहार, ये ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद वो चित्र में क्या बनाता है? आउटलाइन बनाता है, आउटलाइन बनाता है। फिर क्या करता है? अब मोटे मोटे अवयव बनाता है, फिर मोटे मोटे अवयव बनाने के बाद फिर छोटे छोटे अवयव बनाता है, छोटे छोटे सब अवयव बने, फिर कलर देता है। ऐसे होता है। कितना सूक्ष्म विषय है, देखा कैसे बनता है, क्या बनता है। ये आयुर्वेद में मैं पढ़ा हूँ, तो प्राचीन आयुर्वेद दिगंबर सितंबर माने जैन हिंदू बौद्ध, उसमें थोड़ा वर्णन है, परंतु ये सब वर्णन नहीं। और आधुनिक विज्ञान में डीएनए आर्यन में वर्णन है, परंतु इतना सूक्ष्म वर्णन नहीं। इसलिए आप लोग पहले ही बोल रहे हैं, पढ़ने में बहुत कठिन हो गया आप लोगों को, इतना सरल विषय नहीं, बहुत कठिन हो गया। परंतु ये समझने के बाद ये सब ब्रह्मांड में जो एक इंद्रिय से लेकर के मनुष्य और देव के शरीर कैसे बनता है, क्या कार्य होता है, सब समझा देगा पूरा ब्रह्मांड का क्या। इसलिए इसका नाम है क्या? लोकानुपेक्षा, संपूर्ण ब्रह्मांड का। आहार का वर्गणाया आयात पुद्गल स्कंदान। देखो मैं जो 23 वर्गना बताया ना, उनमें एक आहार का वर्गना
वर्गण आयत पुद्गल स्कंदान उच्छ्वास रूपेण परिणत परिणमय तुम उच्छ्वास निश्वास कर्मोदय जनित शक्ति निष्पत्ति उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति। उस अंतर मुहूर्त में ही उच्छ्वास निश्वास शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वहां फिर वो आगे जाके जैसे आप लोग को पहले भी उदाहरण दे शक्ति नंबर 11 में वो उदाहरण याद करो, जिसमें पेड़ का उदाहरण दिया था, वो ऐसे ही सब लगता है। अंकुर में बीज में संपूर्ण पेड़ है कि नहीं, कैसे है? उसको विज्ञान इंफॉर्मेशन बोलते हैं, हम यहाँ शक्ति बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ सूचना रूप बोलते हैं, हमारे यहाँ वो प्रेजेंट रूप में। हाँ। खर नाम कर्मोदय वशात भाषा आपका बताऊंगा, आपका आप पूछे तो ना भाषा के बारे में हल्का सा बताऊंगा। खर नाम कर्मोदय वशात भाषा वर्गण आद पुद्गल स्कंदान सत्य असत्य उभय अनुभय रूपेण परिणमय तुम शक्ति निष्पत्ति भाषा पर्याप्ति। जैसे अभी विज्ञान यहाँ तक सिद्ध नहीं कर पाया, अब आधुनिक प्राणी विज्ञान भी अभी नहीं सिद्ध करवा, वनस्पति विज्ञान भी नहीं सिद्ध करवा, पेड़ क्यों नहीं बोलता, अभी भी नहीं सिद्ध किया प्रेजेंट नाउ। अभी वो मैं समझ, अब आपका प्रश्न का उत्तर भी देगा दोनों एक साथ। क्यों पेड़ नहीं बोल पाते, एक इंद्रिय क्यों नहीं बोल पाते? एक इंद्रिय तो अन्य को नहीं जानता है, अभी विज्ञान पेड़ को जानता है, वनस्पति को जानता है, क्यों नहीं बोल पाता है? कारण पेड़ में जो भाषा पर्याप्ति माने भाषा बोलने की शक्ति की पोटेंशियल है नहीं, उसमें वो पर्याप्ति नहीं है, उसके अंदर अपर्याप्त है, वो अपर्याप्त है। नहीं, अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त होते हुए भी एक इंद्रिय में अभी हमें पहले बताया, आगे बाद में आएगा। हाँ, सही बता रहे हैं, क्योंकि एक इंद्रिय में संपूर्ण पर्याप्ति थोड़ी रहती है। नहीं, एक इंद्रिय में 4 ही पर्याप्ति रहती है, मन और भाषा तो रहेगा ही नहीं, दो माइनस हो गए। हाँ, तो ये है। तो यदि शक्ति नहीं है, उसी प्रकार शरीर में अवयव बनेगा नहीं, जो भाषा बोलने जो अवयव बनेगा नहीं, समझे ना? दूसरा आपका प्रश्न का उत्तर, यदि मनुष्य है और बोल नहीं पा रहा है तो पर्याप्त तो है, परंतु उसके जो उपकरण है, ऑर्गन से है, वो ऑर्गन सही नहीं है। हाँ, हाँ, एकदम, हाँ, शक्ति तो उसकी है, हाँ, और वो शक्ति मतलब उसके ऑर्गन फंक्शनल नहीं है। जैसे भाई कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे बल्ब है, वो जो तंत्र वायर टूट गया, अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद भी तो कैसा आएगा क्या? केवल इतना थोड़ा टूट गया, नहीं आएगा। अभी देखा, दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, और जो अंधे होते हैं, संगी पंचम है ना मनुष्य, तो देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दे पाएंगे? जो उपकरण होते हैं, अंतरंग निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति। जैसे मैं अभी बल्ब का उदाहरण देता हूँ, ये स्थूल अच्छा उदाहरण। बल्ब में ऊपर रहता है क्या है? कवर रहता है ग्लास का। यदि ग्लास भी नहीं रहेगा तो भी काम नहीं होगा। ये ग्लास के तो सुंदरता के लिए नहीं है, और वैक्यूम पैदा करने के लिए, प्रेशर है वो सही करने के लिए, ताप और ताप को सही कर कंटेंस करने के लिए ये भी है। सामान लोग जैसे सुंदर के लिए कुछ डिजाइन कर रहे, इतना नहीं है। तो जैसे बल्ब है, उसमें जो बाहर का ग्लास है, ये बाह्य उपकरण है, और अंदर जो टंगस्टन वायर है वो है ये अंतर उपकरण। और इलेक्ट्रिसिटी
शक्ति। ये सब कुछ अगर शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। वो तार नहीं, अगर वो तार फ्यूज हो गया तो उसमें शक्ति तो है। इसलिए पहले आप लोग को पढ़ाना, अभी 15-20 वर्ष में जैन धर्म को निमित्त भी चाहिए, उपादान भी चाहिए। जैसे कुछ मानते कि नहीं निमित्त नहीं चाहिए, नहीं, बिना निमित्त से उपादान भी काम नहीं कर सकता है। हाँ, सिद्ध भगवान भी आप लोग को पढ़ा है ना, सिद्ध भगवान भी उद्धव को नहीं कर सकते। तो देखो अभी ये जो आपका प्रश्न, भले मनुष्य है, पंचेंद्रिय है, तो भी मान लो कि आंतरिक कोई उपकरण उसका डिस्टर्बेंस है, जैसे मैं अभी बताया क्लास में, ग्लास या अंदर का स्टैंड हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद भी वहाँ प्रकाश ऐसे ही कुछ उसका उपकरण जो आप लोग कई बार सामान्य लोग को बताते हैं, बोलते हैं कंठ से, बोलते नहीं, यहाँ से लेकर पूरा शरीर लगता है, इस प्रकार बोलने में नाभि से लेकर के जिहा तक, ओठ तक का। आप लोग को व्याकरण तो शायद नहीं पड़ेगा आप लोग को, ये जो बड़े बड़े व्याकरण में ना, पाणिनि व्याकरण है, सब व्याकरण में इसको वर्णन है। इसमें ओष्ठ वर्ण, तालव्य, कंठ, नाम सुने आप लोग को? कंठ, ओष्ठ, ये तो ये होता है। तो एकेंद्रिय में क्यों ये नहीं है, वो तो आगे आएगा, बताऊंगा धीरे धीरे। एकेंद्रिय क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि उसकी पर्याप्ति। इसी प्रकार जो मैं अभी बता रहा था कल घटे के, उसमें जो लिखा कि एकेंद्रिय से लेकर के सब में मन है, नहीं, क्योंकि पर्याप्ति नहीं। अभी आगे बताऊंगा, मन पर्याप्ति है नहीं, द्रव्य मन भी नहीं है, भाव मन भी नहीं है, क्योंकि वो पर्याप्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। शक्ति निष्पत्ति भाषा पर्याप्ति, मनोवर्गना पुद्गल स्कंदान। देखो ये मनोवर्गना पुद्गल स्कंद अलग है। देखो अच्छा साहब को हल्का से बताया ना, बोले प्रकरण प्राप्त में बताऊंगा। देखो विषय है मनोवर्गना पुद्गल स्कंदान अंगो उपांग नाम कर्मोदय बलाधानेन द्रव्य मन रूपेण परिणमयितुं द्रव्य तद्द्रव्य मन बलाधानेन नो इंद्रियावरण वीर्यांतराय शोक सम विशेषेण गुणदोष विचारानुस्मरण प्रवीण धान लक्षण भाव मन परिणमन शक्ति निष्पत्ति पर्याप्ति। ये मन कैसे बनता है? मन दो प्रकार है, भाव मन और द्रव्य मन, जो आप लोग को पहले पढ़ा दिया हूँ तत्पर सूत्र में। अभी उसके बारे में है, जैसे एक इंद्रिय से असंख्य पंचेंद्रिय तक देश काल पर आया ना, असंख्य पंचेंद्रिय असंख्य क्यों बनते हैं? क्योंकि ये उनमें ये मन शक्ति नहीं है, मन पर्याप्ति नहीं है, द्रव्य मन नहीं है और भाव मन नहीं है। इसलिए एक इंद्रिय से लेकर के नहीं है। अभी वैज्ञानिक लोग को यहाँ तक पहुंच गए। वो प्रोफेसर कलघट के भी क्यों लिखे? वो क्योंकि सूक्ष्म कर्म सिद्धांत जैन धर्म पढ़े नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिए और थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लिए। तो विज्ञान में आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो अभी भी प्रेजेंट नाउ मन के बारे में कोई डिटेल, कोई वर्णन नहीं। वो विज्ञान भी अभी मानता है कि ये जो सूक्ष्म अन्य जीव में भी हल्का मन है, छोटा मन है, सब में मानते हैं। अभी किसका मन है? एक ही जो पतंगबाजी में, इस मेरी किताब में मैं लिखा भी हूँ, छोटा मन है, हल्का मन है। फिर वो तर्क देते हैं यदि मन नहीं तो कैसे काम करते हैं? आहार ग्रहण करते हैं, प्रजनन करते हैं, आत्मरक्षा करते हैं, परिग्रह संचय करते हैं। कैसे? निश्चय है कि नहीं? चेतना है कि नहीं? कषाय है कि नहीं? काम होता है? इंद्रिया है कि नहीं?
इंद्रियां भी तो काम करती हुआ एकदम चीटी जैसे चीटी के अंदर वो जहाँ खाना पड़ा था वहाँ ऊपर जाती है तो उसकी इंद्रिय शक्ति और चेतना शक्ति उसकी है। इसलिए ये जो सूक्ष्म ज्ञान अभी दूसरों को इतना नहीं है। मनोवर्गण आया था पुद्गल स्कंदान, मनोवर्गण अलग है, इसलिए शरीर की शक्ति मन की शक्ति अलग है। किसकी शारीरिक शक्ति तो रहती है परंतु मन की शक्ति कुछ नहीं करती है। क्यों? वो उसके जो मन है अलग वर्गना से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इसको आगे से इसको गलाओ या जलाओ, पहले क्या जलेगा, क्या जलेगा पहले? प्लास्टिक अब ये भले ये पेन का अवयव है तथापि ये अलग अलग सब पार्ट पहले जलेगा और वो हार्ड बाद में होगा। इसलिए कुछ जैसे शरीर के जो परमाणु है मन के परमाणु समान नहीं है, अलग अलग परमाणु अलग है। ये तो बाद में बताऊंगा, अभी जो मेरी किताब है उसको पढ़ लो, आप लोग को पढ़ लेंगे, इसको पहले सामान्य तो पढ़ करके आ जाता। ये जो किताब में जो 23 वर्गण के बारे में मैं लिखा हूँ वो संक्षिप्त वर्णन पढ़ लें। मनोवर्गण आया था पुद्गल स्कंदान, इसलिए मनोवर्गण देखो भाषा वर्गण अलग अलग आया ना, आहार वर्गण देखो सब जो 23 वर्गण में ये वर्गण आए हैं, ये वर्गण का भी वर्णन बहुत कम ग्रंथ में है। गुम्मट सार में संक्षिप्त में है और जो हमारे सिद्धांत बड़े ग्रंथ में ज्यादा विस्तार से है। और जो मेरी किताब में मैं गुम्मट सार से लेकर धबला से दिया हूं, परंतु ये बहुत सूक्ष्म वर्णन है, अति सूक्ष्म। मनोवर्गण स्कंदानम अंगोपांग नाम कर्म बलात् देखो अंग उपांग, इसका मतलब अब मन का भी अंग उपांग होता है। अंग उपांग नाम कर्म उदय बलाधानेन द्रव्य मन रूपेण, देखा द्रव्य मन है कि नहीं? द्रव्य मन बिना भामन नहीं हो सकता है। परिणाम तुम परिणमन करता हुआ तद द्रव्य मनो बलाधानेन, द्रव्य मन के आधार से नो इंद्रिया वरण वीर्यांतर शोक सम विशेषण, ये विशाल चित्र नंबर 11 में पढ़ा हो, यहाँ जोड़ो नो इंद्रियावरण, क्योंकि यही विषय वहाँ सेक्टर नंबर 11 में द्रव्य संग्रह में पढ़ा हूँ। ये सब विषय याद है आप लोगों को? किन किन के याद है? हाथों खा याद है? कितना कितना याद है? बहुत वहाँ विस्तार से पढ़ा। अभी तो विस्तार नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यह टीका में है, संक्षिप्त में है, यहाँ कोई ज्यादा नहीं है। याद है? कितना याद है? अरे कम से कम कई दिन तक पढ़ा है, दिनों दिनों। हाँ कितना तो आपके बाद में याद है? अच्छा जी नो इंद्रियावरण वीर्यांतरा क्षोभ सविशेषण। और दूसरा बताता हूँ, जैसे सब मनुष्य है जो अभी वर्णन आया, पर्याप्त मनुष्य हम लोग को सबके मन है कि नहीं? और जो सबका मनोबल समान है क्या? क्यों? वहाँ वीर्यांतरा क्षोभ का क्षोभ समझता है। जिनके वीर्यांतर क्षोभ सम प्रबल नहीं है उनका मनोबल ज्यादा नहीं। जैसे कुछ पहलवान रहते हैं, शरीर में शक्तिशाली रहते हैं परंतु मनोबल दुर्बल रहता है। कुछ शरीर में दुर्बल रहते हैं, मनोबल ज्यादा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, मेरा शरीर बल कुछ ज्यादा थोड़ा था। साधु संत जो चिंतक
वैज्ञानिक, दार्शनिक, ज्ञानी का क्षण होता है ज्यादा रहता है। देश में तो बहुत को देखा, हट्टे कट्टे बड़े बूढ़े भी छोटी छोटी बात में घबरा जाते, डर जाते, अंधेरे से डरते, आवाज आने पर डरते, छोटी छोटी बात में घबरा जाते, आप टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? कर्म का कोई दुबले पतले दिखने वाले को, हाँ शिवाजी देखा, हाँ दुबला पतला, महात्मा गांधी ये देखा। हाँ आत्मा का ही क्षाविष्णु का भाव, आत्मा का भी क्षाविष्णु का भाव, माने शुद्ध तो भाव नहीं है, क्योंकि अभी द्रव्य मन है और क्षोभ का भाव है, इसे आत्मा का क्षोभ का बल, सीधा बल नहीं। सीधा बल तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आप भी पढ़े होगा, वो अनंत विधि हो जाएगा, अनंत विधि हो जाएगी, जैसे केवल ज्ञान होने पर हो जाता है। केवल ज्ञान के पहले पहले होता है क्षाविष्णु का बल, दोनों में अंतर। वो क्षाय का बल, कहाँ क्षाविष्णु का बल, क्षाविष्णु माने कर्म सहित, दोनों में ये अंतर है। यहाँ क्षय क्षणिक है। हाँ 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 यहाँ जो यहाँ पर जो आप हाँ ये आप जब मैं गुणस्थान पढ़ाता आप थे ना, गुणस्थान अच्छा नहीं थे, आप भी नहीं थे, मैं आपको वहाँ पढ़ाया हूँ। वो क्या ये भी अभी वो बोले कि मैं भी पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं फिर वो थोड़ा गुणस्थान पढ़ाऊंगा। तो आप उस समय में अब तो लगातार आते थे। तो जो गुणस्थान को ध्यान दो, जितना निरंतर कर्म का क्षोभ होता है उतना ही आत्मबल होता है। हाँ 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 हाँ, इसलिए तो मैं आप लोग को बताया ना वहाँ एक बार बताया कि केवल ज्ञान होने क्या वो युद्ध करेंगे क्या, भोग करेंगे क्या, फिर वहाँ अनंत बल की क्या आवश्यकता है? नहीं, अनंत बल के कारण अनंत सुख को भोग करते हैं, अनंत ज्ञान का भोग करते हैं। अब आत्मा में स्वाभाविक रूप में अनंत बल है, और तो कर्म के कारण वो बल छिपा हुआ है। मनोबल भी तेज होगा और आत्मबल भी तेज होगा। हाँ अभी तो वही आत्मबल का क्षाविष्णु का भाव मन बल है। हाँ लिख लो हाँ लिख लो। हाँ ये तो मैं बता तो ये बहुत टेक्निकल भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। पेन लिख ले, वो उधर साथ में आपका प्रयोग। हाँ समझा ना, ये वीर्यांतर क्षोभ सम विशेषेण और नो इंद्रिया क्यों, यहाँ नो इंद्रिया क्यों है? नहीं उसको पढ़िए, हाँ सही है, थैंक यू, ऐसे याद रखने चाहिए। नो इंद्रिया वर्ण क्षोभ संत विशेषण गुण दोष विचार अनुस्मरण प्रणिधान लक्षण भाव मन। द्रव्य मन के अंदर क्या होता है? भाव मन। भाव मन क्या है? गुण दोष विचार अनुस्मरण प्रणिधान लक्षण भाव मन। गुण दोष का विचार करना, स्मरण करना, ये सब भाव मन से होता है। इसलिए जब तक जीव संग नहीं होगा, गुण दोष वो विचार नहीं कर सकता है, वो सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकता। जो भी बनेगा संगी ही बनेगा। जो संगी बनेगा वो गुण दोष, सब संगी नहीं बनते हैं। जो भी बनेगा कौन बनेगा? संगी ही बनेगा, क्योंकि गुण दोष का विचारण की शक्ति उसमें है। इसलिए जिनमें छाव सभी का ज्यादा है, मनोबल ज्यादा है, वो ज्यादा सूक्ष्म चिंतन कर सकता है, ज्यादा याद रख सकता है, और आगे जाकर जब निकट भव्य है संबंध सकता है।
इसलिए सम्यक रस प्राप्त करने के लिए ज्यादा बल चाहिए, ज्यादा शक्ति चाहिए, उसके लिए ज्यादा मनोबल चाहिए, ज्यादा स्मरण चाहिए, ज्यादा विश्लेषण चाहिए, तब जाकर ये बहुत गहन विषय है। सब छपरा साल, अपनी साल, गोबर साल का विषय है, वो भी आप लोग को संक्षिप्त में बताता हूँ। इसलिए देखा आप लोगों को वो कुछ प्राय रूप में बताता हूँ। कुछ लोग को थोड़ा समय ही कुछ गहन विषय सुनते हैं या पढ़ते हैं, क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, और वो अन्य काम घंटों कर सकते हैं, गप घंटों लगा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा घंटों कर सकते हैं, व्यापार धंधा घंटों कर सकते हैं, और सूक्ष्म विषय चिंतन या मनन स्मरण करें क्यों नहीं? क्योंकि मन अलग है, शरीर अलग। जैसे ये थोड़ा सही रूप में समझ सकते, ये सब पेन होते हुए भी ये पेन का रियल काम कौन करता है? लिखने का काम ये पॉइंट सही नहीं। ये सोना चांदी हीरा मोती से लाखों करोड़ रुपया का पेन भी हो जाए तो भी नहीं लिख पाएगा। अभी करोड़ रुपए के पेन है, आप लोग को पेपर में पढ़ते हो, हीरा जड़ित, ये जड़ित, वो जड़ित, वो जड़ित। इसी प्रकार मन है। इसलिए जो सामान्य तो बोलते हैं मन है तो मनुष्य कारण बंध मोक्ष। इसलिए जो जिनमें प्रबल मनोशक्ति होती है वो ज्यादा धर्म भी कर सकते, ज्यादा पाप भी कर सकते। अभी रिसर्च आया अभी पेपर में, यहाँ ही हम लोग पढ़े। मैं तो पहले ही मानता था, बोलता था, आप लोग को भी सुने होंगे कि ज्यादा करके जो टेंशन से सही तो होते हैं वो ज्यादा पाप करते हैं, गलत काम करते, सब सोचते थे। मैं तो नहीं सोचता था, परंतु अभी वैज्ञानिक रिसर्च के लिए नहीं, जो मनोरोगी ज्यादा पाप नहीं करता है, पगले हैं, मनोरोगी है, मन दिन का दुर्बल है, बड़े बड़े पाप थोड़े कर सकता है, अन्याय अत्याचार दुर्धा नहीं कर सकते। शक्ति भी काम होती ना, भी काम नहीं करती, उसके तरफ मन जाता ही मन यदि का शक्तिशाली प्रबल है परंतु दुष्ट भाव है वो ज्यादा हाँ, वो शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग की बात में शक्ति है, उसको दुरुपयोग करने काम में लोग मन में शक्ति है और परंतु उसके आपके विचार गलत है तो गलत डायरेक्शन में है। इसलिए विश्व इतिहास देखो साक्षी है, चतुर्थ काल से अभी तक देश भारत से विदेश इतिहास में जिनमें मन बल ज्यादा है वो अच्छा से अच्छा काम करते हैं, नहीं तो गलत में गलत काम करते हैं। आप लोग को हिटलर, रावण, कंस इन लोग के बारे में पढ़े होंगे, कितना मनोबल उनका था। थोड़ा अन्य तो आप लोग पढ़े हो कि नहीं, रावण के बारे में पढ़े आप लोग को? रावण और विभीषण और दुर्योधन तीनों तपस्या करते हैं। पद्म पुराण में आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या होता है बोलो तो, जो उपसर्ग हुआ बोलो इसको याद है? रावण उस समय इतना ध्यान कर रहा था कि यदि वो शुद्ध रूप से ध्यान करता उसके लिए तो केवल ज्ञान एकदम सही बोले। और बोलो, और बोलते और दोनों के बारे में बोलो। उनको तो थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ बुद्धियाँ प्राप्त हो गई, विभीषण को और कुंभकर्ण। पद्म में है ना, तो रावण में मनोबल भी बहुत था, मनो को एकाग्र भी कर लेता था, इतना एकाग्र कर लेता था जो विभीषण कुंभकर्ण भी नहीं कर पाए, वो विचलित तो हो गए। माने उनके सामने इतना बहुत बड़े गलत काम किए, उनके माता पिता को मार दिया गया, ये कर दिया, वो क्या, तो भी विचलित नहीं हो। इसलिए वो सबसे ज्यादा विद्या इसलिए उसको, और कुंभकर्ण और विभीषण विचलित हो, हाँ, उनको कम विद्या प्राप्त। इसी प्रकार सब में आप लोग थोड़ा ये आप लोग जानते होंगे, एडिशन के बारे में आप लोग को पढ़े होंगे। इतना लीन हो जाता था, कई दिन तक खाना ही नहीं खाता। एक दिन वो उनकी पत्नी बोली
आप यहाँ ही व्यस्त होता मनोरंजन करो ना, थोड़ा छुट्टी लेकर के। तो बोले क्या करूँ, छुट्टी लेकर थोड़ा मनोरंजन करें। तो मैं मेरा यहाँ मेरे बेटे में मनोरंजन होता, मैं यहाँ छुट्टी लेकर यहाँ मनोरंजन कर रहा हूँ। क्यों? जिनमें ऐसी क्षमता होगी वो मन को एकाग्र कर पाएगा, दुष्ट भाव में या अच्छा भाव में। जैसे मैं अभी तो वैज्ञानिक ट्रेनिंग में अभी देखा और साहित्य भी पढ़ा, जो चोर होते हैं ना बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान। ओहो, इतने सतर्क, इतने बुद्धिमान, इतने एकाग्र। अभी सही है एकदम एकदम। अब जितने बड़े बड़े घोटाला से लेकर के आतंकवाद कौन कर रहे, बोले भाले कहा इतना कर पाते, अन्य अत्याचार पापाचार नहीं कर पाते। अब अच्छा भाई काम भी नहीं कर पाते, अच्छा काम भी नहीं कर पाते। जैसे भोग में हाँ, कोई गलत काम नहीं करते, कोई अच्छा भी काम नहीं कर पाते। ना नरक जा पाते ना मोक्ष जा पाते, पर कोई अन्याय भी नहीं करते। मन परिणमन शक्ति निष्पत्ति मन पर्याप्ति। तो एक द्रव्य मन होता है और उसमें भाव मन होता है, और द्रव्य मन होता है। यहाँ तो पूरा वर्णन नहीं है, आप पूछे थे इसलिए मैं बताता हूँ। वहाँ हृदय में अष्टदल कमलाकार अविकसित मने अष्टदल कमलाकार मन होता है, बहुत छोटा जो दिखे 8 पंक्ति वाला। हाँ, 8 पंक्ति वाला अविकसित, अर्धविकसित। कोई देखा ही नहीं देगा, मतलब एक इमेजनरी होता है। हाँ, हृदय में ये मस्तिष्क अलग है, ये ब्रेन अलग है, हृदय अलग है। हृदय में मन होता है, उसका द्रव्य मन और उसका भाव मन। केंद्र तो ये होता है, और तो भाव मन के तो क्षोभ पूरा शरीर होता है, और तो इसके माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। जैसे ये तो धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा, तो अभी थोड़ा बता देता हूँ। अभी वैज्ञानिक लोग को अभी आविष्कार किया, और ये विषय हमारे पहले जो पद्मनंदी देवानंदी हमारे पहले जो साधु है, इन लोग को इतना अभी नहीं पढ़ाया हूँ। अभी 30-32 वर्ष पहले पढ़ा दिया कि शरीर के अन्य अभाव से भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जब वहाँ उसी प्रकार उपकरण बताए हमारे पहले के साधु होता है। और अभी भी क्या, अभी कुछ वर्ष, और मैं 32 वर्ष पहले ही पढ़ा दिया। मैं हमारे साधु को तुम यहाँ से भी सुन सकते, यहाँ भी सुन सकते, यहाँ भी सुन सकते। केवल उपकरण होने चाहिए। जैसे अभी उदाहरण, ये जो वायर है, वायर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वायर, क्या वहाँ आप वो बीच में आप बल्ब लगा करके, पंखा लगा करके, टीवी पे लगा करके ये जो आप कह रहे हो ना, ये बात जैसे मैं विज्ञान के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको कि सेल के अंदर एवरी सेल, हर सेल में सब गुण होते हैं, और उसी तरह तो उस सारे मतलब करेक्टर यही तो मैं अभी बताया एकदम। तो ये ज्ञान में उसमें वो उपकरण उसमें आप जैसे कान का है, अगर यहाँ कान का उपकरण हुआ तो वो एकदम मतलब वो उसका उपकरण चाहिए वहाँ एकदम उसके अंदर शक्ति है एकदम। कोई बात इसका मतलब उसके अंदर वही शक्ति उसके अंदर है, बॉडी के अंदर वो शक्ति है, उपकरण चाहिए। यही अभी चल रहा है, जो अभी तो छोंक का यही चल रहा है। उपकरण की आपने बहुत तार की फट लगा तो और मैं ये खबर जब विज्ञान में मैंने शायद आविष्कार भी नहीं हुआ था, हमारे देश में तो था ही नहीं कोई स्कूल का, कोई पेपर भी नहीं आया, तब मैं पढ़ा गया था ये विषय। बाद में आकर ये हाथ मन और माइंड ये चीजें अलग अलग है। वो तो इंग्लिश शब्द में बोल देते हैं माइंड, ब्रेन अलग है, ब्रेन अलग है, हाथ अलग है, माइंड के
ये क्यों होता है? ऐसे ही होता है। क्यों? आत्मा के हर प्रदेश में एक क्षोभ समय है। आप लोगों को एक सूत्र ही लिखवा दिया था। हाँ, वो सूत्र आप लोग को, वो ब्रह्म सूत्र है। हर प्रदेश में सब चीज मौजूद है। वेरी गुड। ऐसे सूत्र याद करो। सूत्र याद नहीं करते सब शाखा पेशा को ज्यादा महत्व देते नहीं। इसलिए देखा आप लोगों को कुछ ऐसे, मैं प्राणी विज्ञान के बारे में हल्का से बता देता हूँ। हम लोग पे जहाँ जो उपकरण है, ऐसे ही हड्डी में यही स्थान में है क्या? नहीं। हमारे जो सेंस और ऑर्गन्स है जहाँ पर हड्डी में ही, यहाँ पर ही है क्या? इस निश्चित स्थान में है क्या? तो भी वो देखते कि नहीं, कि सुनते कि नहीं, कि काम करते कि नहीं? हमारे देश जहाँ पर है ऐसा है क्या? हर जीव में अलग-अलग जीव में अलग-अलग। इसका मतलब क्या हुआ? की जो शक्ति है वो काम करती है, वो अविरल कहीं भी कार्य करती है। जैसे हमारी नाक यहाँ है, हाँ, हाथी की कितनी लंबी है, नीचे लटकी हुई। इसी प्रकार अन्य पशु पक्षी सब देखो अलग अलग स्थान में उनका। क्यों? ये उपकरण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ, कुछ बल्ब ऐसे बना लेते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ गोल बनाते हैं। ये बाह्य उपकरण है, बाह्य उपकरण। मैंने तो टंगस्टन वायर और इलेक्ट्रिसिटी ये है। जैसे अभी मोबाइल भी देखो, मोबाइल का आकार सब अलग अलग ही नहीं, टीवी का आकार भी अलग अलग ही नहीं, और तो काम वही। क्यों? यह बाह्य उपकरण है, शक्ति अलग है। तो अंदर कोई अंतर नहीं। हाँ, इतना ही पढ़ाता हूँ। आगे समय भी हो गया, आगे थोड़ा कठिन विषय है। हाँ, कल बोधि समाधि